हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटेरियल्स अराउंड अस। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एयर जो है वो मैटर होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों होता है। तो सिंपली हमने देख लिया था एयर जो है वो मैटर है। क्यों है? क्योंकि मैटर तो वो चीज होती है जो जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, लेकिन क्या एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है या एयर का भी मास होता है? तो हाँ, बिल्कुल। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कस किया था। ये बीम बैलेंस वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। यहाँ पर हमने देखा था बच्चों कि इस तरीके से बीम बैलेंस हमने लिया था। इस पर जो है दो बराबर बलून्स हमने लगा दिए थे। अब बराबर यानी कि इन बलून्स में इक्वल एयर थी, है ना? ऐसा नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम, नहीं, दोनों बलून में इक्वल एयर थी। जब हमने इन बलून में इक्वल एयर भरी तो पहले बलून का साइज छोटा सा था, जैसे उसके अंदर एयर भरी गई तो बलून का साइज बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए फिर जब हमने इसे बीम बैलेंस पर लटकाया तो हमने क्या देखा, ये दोनों पे जब बराबर एयर है तो बीम बैलेंस कैसा, स्ट्रेट है। अब हमने क्या किया, एक बलून को डिफ्लेट कर दिया, यानी कि इसकी सारी हवा बाहर निकाल दी। तो जैसे ही हमने इस बलून की सारी एयर जो है बाहर निकाल ली तो आप देख सकते हैं सेकंड में एयर जो बलून का शेप है वो कितना सा हो गया, है ना? बलून जो है छोटा सा हो गया। इसका मतलब क्या है कि बलून का साइज बड़ा क्यों था? क्योंकि बलून के अंदर जो एयर थी उसकी वजह से, यानी कि एयर ने बलून के अंदर काफी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, जिस वजह से बलून का जो शेप है या साइज है वो भी ज्यादा था, बलून ने ज्यादा जगह घेरी। ठीक है, दूसरी चीज, जब हमने एयर बाहर निकाली बलून से तो हमने क्या देखा कि जो बीम बैलेंस है वो बलून 1 की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है ना? ऐसा क्यों है बलून 1 की तरफ इसका झुकाव? क्योंकि बलून 1 में अब एयर है, ज्यादा है बलून 2 के कंपैरिजन में। यानी कि क्या समझ में आता है कि बलून 1 का जो मास है वो ज्यादा है बलून 2 से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर है एयर। यानी कि सिंपली ये मास ज्यादा है, किसकी वजह से? एयर की वजह से है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आता है कि एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और एयर का मास भी होता है, इसीलिए हम एयर को मैटर कहते हैं। सिंपल। चलिए, तो मैटर हम किसे कहेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो उसे कहा जाएगा मैटर। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने लगभग चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, नॉन लस्टरस देखा, लस्टरस देखा, हार्ड ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट, ठीक है, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट, ओपेक, मास, मटेरियल, मैटर, वॉल्यूम। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है इस चैप्टर में। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर समरी देख लेते हैं, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ लिया है उसकी समरी। ठीक है, चलो। Objects are made from a very large variety of materials. An object can be made from a single material or a combination of different material. तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी लाइन कही गई है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बने हुए होते हैं? लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है और मटेरियल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। जैसे आप किसी एग्जाम्पल के बारे में सोचिए।
चलिए, तो आपने कई सारे एग्जाम्पल सोच लिए होंगे। अगर हम बात करें सिंगल मटेरियल से, तो जैसे हम देखें आयरन की रॉड है, तो वो सिंपल आयरन और आयरन से ही बनती है, सिंगल आयरन से, ठीक है। या मान लीजिए हमने स्टील का कोई ग्लास बनाया, तो वो स्टील से बन रहा है पूरा ग्लास, ठीक है। हालांकि स्टील भी क्या है, स्टील भी कोई प्योर सब्सटेंस तो है नहीं, स्टील भी क्या है, मिश्रण होता है, ठीक है। क्लियर। चलो, या हम बात करें कि कांच का ग्लास है, तो वो केवल कांच से बना हुआ है, तो वो सिंगल मटेरियल हो गया। अगर हम डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जैसे आपकी चेयर है, तो चेयर का जो जिस पार्ट पर आप बैठते हैं, ठीक है, वो तो लकड़ी से बना हुआ है, और उसके जो पाँव हैं, ठीक है, उसके जो लेग्स हैं वो किसी मेटल से बने हुए हैं। या टेबल आप देखते हो, तो टेबल का जो सरफेस होता है वो लकड़ी से बना हुआ होता है, और उसके जो अ, हम कह सकते हैं लेग्स होते हैं टेबल के, वो जो है किसी मेटल से बने हुए होते हैं। कभी कभार लकड़ी से भी बने हुए होते हैं पूरे, कभी कभार मेटल से भी बने हुए होते हैं। या आप किसी कैंची की बात करो, कैंची सीजर है ना, बाल काटने के लिए या पेपर काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो जहां से हम इसको पकड़ते हैं, कैंची को या सीजर को, है ना, पेपर को काटने के लिए जहां से हम पकड़ते हैं, वो पार्ट अक्सर जो है प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और जिस पार्ट से हम कटिंग करते हैं, ठीक है, काटते हैं, वो पार्ट अक्सर मेटल का बना हुआ होता है। तो ये क्या है, एक से ज्यादा मटेरियल से बन गई है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल से बनी हुई होते हैं, ठीक है। चलो, अगला है वी कैन यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फंक्शन। तो एक जैसे फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम जो है अलग अलग मटेरियल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एग्जांपल सोच लीजिए कुछ। चलो, अगला है द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में अरेंज करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मटेरियल possesses डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन देयर यूज। तो मटेरियल क्या होती है, मटेरियल के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम उसके यूज को डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल्स को ग्रुप हम कैसे करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना ग्रुप कर देंगे किसी को भी। तो ग्रुप कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बेसिस पर। अगला है मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन, तो देखो अपीयरेंस यानी कि दिखावट, जैसे कि लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, चमकदार और जो चमकदार नहीं है। एंड बेस्ड ऑन द फील सच एज हार्ड और सॉफ्ट, और फील के आधार पर भी, या हम कहें कठोरता के आधार पर भी, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि एक हमारे पास है लोहा, ठीक है, या एक मान लो हमारे पास है गोल्ड, ठीक है, और दूसरा है लकड़ी। तो गोल्ड जो है वो ज्यादा लस्ट्रस होता है, ज्यादा चमकदार होता है, जबकि लकड़ी इतनी लस्ट्रस और चमकदार नहीं होती है। वहीं हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें, तो एक हमारे पास स्पंज है और एक लकड़ी है। तो स्पंज क्या है, सॉफ्ट है, और लकड़ी क्या है, हार्ड है, ठीक है। मटीरियल्स आर ग्रुप्ड एज, अच्छा, मटीरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट और ओपेक में भी ग्रुप कर सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है, हाउ मच वी सी थ्रू देम, कितना हम उनके आर पार देख सकते हैं। जिनके आर पार पूर्ण तरीके से देख सकते हैं उन्हें बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार हम हल्का हल्का धुंधला धुंधला देख सकते हैं, उनकी क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन हल्का फुल्का देख सकते हैं, एकदम ब्लर देख सकते हैं, उन्हें कहेंगे ट्रांसल्यूशेंट। और जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते उन्हें कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अगला है सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल अदर रिमेन इनसॉल्युबल। तो कुछ मटेरियल सॉल्युबल होते हैं यानी कि घुलनशील होते हैं पानी में, और कुछ जो है अघुलनशील होते हैं। जैसे पानी में हम जो है 1 चम्मच चॉक पाउडर डालें और 1 चम्मच नमक डालें, तो नमक जो है वो पानी में आसानी से घुल जाएगा, जबकि चॉक पाउडर पानी में घुलनशील
नहीं होगा, पानी में नहीं घुलेगा। वो या तो ऊपर फ्लोट करेगा या तो नीचे में एक जगह पर जम जाएगा। या आप रेत की बात कर ले, पानी में अगर आप रेत डालें तो रेत भी पानी में नहीं घुलेगा, थोड़ा देर तक वो ऊपर रहेगा, फिर कुछ समय के बाद जब हम उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो रेत के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो नीचे पर यानी कि बॉटम में जा करके बैठ जाएंगे, लेकिन डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? चलो इतना आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैटर के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि जो जगह घेरता है उसे मैटर कहा जाएगा। अगर आप अपनी बात करें तो क्या आप भी मैटर हैं? हाँ बिल्कुल आप भी मैटर हैं, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, जगह को घेर रहे हैं, यानी कि जिस चेयर में आप बैठे हैं उतना स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया है, या जिस रूम में आप बैठे उस रूम का उतना स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया है। इसका मतलब ये है कि आप स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आपका मास भी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ आपका द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। मास क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, उसी को क्या कहा जाएगा, उसका मास कहा जाएगा। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द कंपेनियन। ठीक है, यानी कि ये मैच की तरह है, इन्हें मैच करवाना है करेक्ट वाले को। लिंक द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग एरो बिटवीन वर्ड्स दैट हैव अ कनेक्शन, यानी कि इन वर्ड्स में से जिनके बीच में हमें लगता है कि कनेक्शन है उनको एरो से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए। चलो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में, तो हमें क्या लगता है कौन हो सकता है ट्रांसपेरेंट? ये जो ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वुड, लकड़ी, तो लकड़ी क्या होती है, ओपेक होती है, यानी कि लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आयरन, तो आयरन लस्टरस होता है क्या? हाँ, फ्रेशली कट आयरन जो है वो लस्टरस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बॉटल, तो बॉटल किसकी बनती है, प्लास्टिक की बनती है क्या? हाँ बिल्कुल बनती है प्लास्टिक की बॉटल। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉपर क्या है, सॉलिड है। क्या कॉपर सॉलिड होता है? बिल्कुल होता है सॉलिड। हाँ, अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक से ज्यादा चीजों से मैच हो रही हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन भी सॉलिड है। ठीक है, और कॉपर भी लस्टरस है, दो चीजें हैं। अच्छा, कॉपर की भी बॉटल बन सकती है और आयरन की भी बॉटल हम बना सकते हैं, लेकिन कॉपर की बॉटल ज्यादातर बनती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा प्लास्टिक है ना। हर प्लास्टिक, देखो एक प्लास्टिक की चेयर भी बनती है लेकिन वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन एक प्लास्टिक से पॉलीथीन भी बनती है और वो पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की कि कौन किससे मैच हो रहा है। उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी हमने देखी कि कुछ चीजें जो है वो एक से ज्यादा मैच बना रही हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो लस्टरस भी है और सॉलिड भी है। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है सॉलिड भी है, लस्टरस भी है, और कॉपर से हम बॉटल भी बना सकते हैं। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी ओपेक है केवल। ग्लास की बात करें तो ग्लास केवल ट्रांसपेरेंट है।
वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक से बॉटल भी बनाई जा सकती है और प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट भी होता है, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा प्लास्टिक है किस तरह का प्लास्टिक है। जैसे अभी हमने कहा कि प्लास्टिक से तो चेयर भी बनती है ना, प्लास्टिक से तो काफी चीजें बनती हैं, तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होती हैं। क्लियर? चलो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विन द वर्ड हब। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द चैप्टर लाइक लस्टरस, नॉन लस्टरस, soluble, insoluble, hard, soft, matter, mass, transparent, opaque, volume and translucent are picked up। ठीक है, स्टूडेंट शुड रैंडमली चूज 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम इन द ग्रिड। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को रैंडमली चूज करना है, इन ग्रिड्स में लिखना है। द फैसिलिटेटर एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड or the word itself from the given list. The learner have to take if the particular word is there in the grid. Whoever finishes taking off all 9 words first, shout out hurry. That person will be the winner if his her words are marked correctly। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन सब में से ये ज्यादा है, कितने हैं, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर 9 ग्रिड्स दी हुई है। तो इन 9 ग्रिड्स में आपको इन 12 वर्ड में से कोई से भी 9 वर्ड्स आप पिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया जाएगा, डेफिनेशन बोली जाएगी। तो आपको इन ग्रिड में से उस वर्ड को टिक करना है जो डेफिनेशन आप सुन रहे हैं। तो जो सबसे पहले 9 वर्ड्स को टिक कर लेगा, ठीक है, तो वो लास्ट में क्या शाउट करेगा, हरी शाउट करेगा, और उसके बाद हुर्रे शाउट करेगा, और वो पर्सन जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये एक क्लास एक्टिविटी है, या हम इसे गेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप जो चूज कर रहे हैं, सबसे पहला है लस्टरस। अगर हम लस्टरस को डिफाइन करें तो लस्टरस मटेरियल्स दैट हैव शाइनी सरफेस। तो ऐसे मटेरियल जिनका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है, और देयर फ्रेशली कट सरफेस आर शाइनी। या हम कह सकते हैं ऐसे मटेरियल जो शाइनी होते हैं, या उनका जो फ्रेशली कट सरफेस है, यानी कि ताजा कटा हुआ जो सरफेस है वो शाइनी होता है, उन्हें कहा जाता है लस्टरस। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीजें क्या है, लस्टरस। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन लस्टरस, नॉन लस्टरस मटीरियल दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एंड अपीयर्स डल। ऐसे मटेरियल जिनका कोई शाइनी सरफेस नहीं है और जो कैसे लगते हैं, डल लगते हैं, जैसे कि लकड़ी है, कागज है, रबर है, जूट है, इस तरीके से। अगला हम ले सकते हैं सॉल्यूबल। सॉल्यूबल ऐसी चीजें जो आसानी से घुल जाती हैं, या हम कह सकते हैं सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं जब हम इन्हें स्टिर करेंगे, घोलेंगे। जैसे कि नमक है, चीनी है, आप लिख सकते हैं। इनसॉल्युबल इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनसॉल्युबल। अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें तो सब्सटेंस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर और डिसअपियर इवन आफ्टर स्टिरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे मटेरियल जो पानी में न मिक्स होते हैं, ना ही डिसअपियर होते हैं, ना ही डिसॉल्व होते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी स्टिर कर ले। ठीक है, जैसे कि रेत है, चॉक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, तो ये चीजें क्या है, घुलेंगी नहीं। हार्ड की बात करें तो ऐसी चीजें जिन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और जिन्हें आसानी से कंप्रेस करना और खरोचा नहीं जा सकता, उन्हें कहा जाएगा हार्ड। जैसे मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच। ठीक है, जो मटेरियल्स को स्क्रैच करना और कंप्रेस करना मुश्किल है, उन्हें कहा जाएगा हार्ड। और दूसरी तरफ सॉफ्ट, किसे कहा जाएगा, सॉफ्ट। जिन मटेरियल्स को स्क्रैच करना और जिन मटेरियल्स को खरोचना और कंप्रेस करना आसान है, उन्हें कहा जाएगा सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मैटर की। एस मैटर किसे कहेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे कहा जाएगा मैटर।
अगला है मास, या हम ले लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें कहा जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आर पार क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि लाइट जो है इनके आर पार कंप्लीटली क्या होती है, क्रॉस करती है, तो कंप्लीटली पास हो जाती है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि थोड़ी भी लाइट इनके आर पार नहीं होती, यानी कि लाइट जो है इनको पास नहीं कर पाती है। ठीक है, क्लियर है? तो इनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि लकड़ी है या हम कहें कार्डबोर्ड है, तो इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। वहीं ट्रांसपेरेंट की बात करें तो जैसे प्लास्टिक शीट है, थिन प्लास्टिक शीट है, या ग्लास है ना, विंडो ग्लास है, तो उसके आर पार देखा जा सकता है, तो ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट। ठीक, चलिए, तो ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इनको डिफाइन कर सकते हैं। देख लीजिए आप एक बार। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. तो आपको अपने किचन में जाना है और देखना है कैसे आपके पेरेंट्स ने जो एडिबल्स हैं आपके किचन में, है ना, खाने वाली चीजें हैं, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। आपको ये देखना है। अगर आपको देख करके लगता है कि आप इससे कोई अच्छा मेथड बता सकते हैं, तो आपको वो मेथड जो है अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। तो आप क्या कोई अच्छा सिस्टम बना सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले फूड का टाइप देखेंगे कि किस तरह का फूड है ना। अलग अलग तरह के फूड होते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको केवल रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम ओपनली किचन में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्रोजन करके स्टोर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ग्रेन्स देख लेंगे, जो ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, सारी चीजें हैं, पहले उन्हें एक बार आप देख लेंगे। फिर आप जो चीजें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करनी होती है आप उन्हें वहां स्टोर कर लेंगे। कुछ चीजें हैं जो आप रूम टेम्परेचर में आसानी से रख सकते हैं, जैसे ग्रेन, स्पाइसेस, इन्हें आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। जिन्हें रेफ्रिजरेट करना है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या आपके कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें आपको रेफ्रिजरेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजी बना सकते हैं इसे, जिससे क्या होगा, फूड भी सेफ रहेगा, इजीली एक्सेस यानी कि इजीली आपको मिल जाएगा, और जो है आपका जो किचन का स्पेस है उसका भी एफिशिएंट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है, और ये अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। तो लेटर क्या स्क्रैम्बल्ड हो रखे हैं, इन्हें आपको अनस्क्रैम्बल करना है। तो चलो अनस्क्रैम्बल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लग रहा है, तो देखो ये लग रहा है MATTER, मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका क्या होता है, मास होता है। अगला देखो, इसको बना सकते हो आप SO2, सॉरी SOLUBLE, सॉल्युबल। तो सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी में, उनको कहेंगे हम सॉल्युबल। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते थे। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, ट्रांसपेरेंट बन रहा है। तो क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट तो एक ही बचा, जिस जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, LUSTRE, लस्टर। तो लस्टर क्या है, शाइनी सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया लस्टर।
क्लियर है? चलो, नोट कर लीजिए आप इसे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इजीली कर लेंगे, बस आपको जो है वर्ड्स पता होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर थे। बस आपको सारे टर्म्स जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो याद होने चाहिए, जैसे कि मैटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसल्यूशेंट क्या है, या सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।